हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्टान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। और वो अपडेट ये है कि इस कंपनी ने जो राइट इशू का एक ऐलान कर दिया है, अर्थात इस कंपनी राइट इशू लाने वाली है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये कंपनी कब राइट इशू लाने वाली है। और चूंकि आपको बता दें, एक राइट इशू जो होने वाला है लगभग 50 करोड़ का ये राइट इशू होने वाला है, और इसे सेबी से भी अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आया है। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल से देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आज का मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो निगेटिव था, उसमें लगातार अप और डाउन देखे जा रहे थे। उस कभी बुल जो है हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था, कभी बियर्स जो हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस मार्केट में भी ये जो कंपनी है इसको भी असर देखने को मिला है, और लगभग 2.5% के आसपास की इसमें भी गिरावट देखी जा रही है आज। और ये 20 रुपये 28 पैसे पे फिलहाल बंद होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 52% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 22 से 23% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर को 141% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 1252% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में 1.5 रुपये पे, और इस समय ये 20 रुपये पे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा मालामाल कर दिया है। और अब जो है राइट इशू से संबंधित न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा राइट इशू के बारे में, तो राइट इशू एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से जो मार्केट में लिस्ट जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो एनएससी पे लिस्टेड हों या बीएससी पे, वो अपने राइट बेचकर कुछ फंड जो है जुटाने का प्रयास करती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो है शेयर को वर्तमान में जो प्राइस चल रहा होता है उससे कम प्राइस पे बेच के कुछ फंड जुटाने का प्रयास करती हैं। और उस फंड जो जुटाती हैं उसका ये कंपनी के विस्तार में लगाती हैं, बल्कि डेब्ट चुकाने के लिए भी ये लगाते हुए नजर आती हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो राइट इशू फिलहाल इसके संबंध में आ रहा है, उसमें ये कंपनी या तो अपने कारोबार का विस्तार में लगाते हुए नजर आएगी, या फिलहाल इसे डेब्ट चुकाते हुए नजर आएगी। इसके अलावा जो और बिजनेस एक्टिविटीज होंगे उसमें भी ये कंपनी लगाते हुए नजर आ सकती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, जैसे मान लीजिए जो मिष्ठान फूड लिमिटेड है, फिलहाल जो 20 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें ये एक तय किया जा सकता है कि ये जो 20 रुपये यानी 15 रुपये पर राइट इशू आएगा। और इसके लिए रेशियो का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 शेयर पे एक जो है शेयर खरीदने को मिलेगा, अर्थात इसमें लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतना ही शेयर खरीदने को मिलेगा। अर्थात इसमें कोई भी जो शेयर होल्डर हैं वो लिमिट के हिसाब से ही खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। अब हम अगर बात करें इसके संबंध में जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे 2 न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, और इनमें दोनों न्यूज़ों को चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी बता रही है ये जो एक्सचेंज हैं उसके द्वारा फिलहाल इसे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी कितने का फंड रेजिंग करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फंड रेजिंग होगा राइट इशू के माध्यम से, ये फिलहाल 50 करोड़ का टोटल फंड रेजिंग होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इससे फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आया है, और अप्रूवल लेटर इसे प्राप्त होता हुआ नज़र आया है। और ये जो अप्रूवल मिला है यहाँ पे डेट भी पड़ा हुआ है 1 मार्च 2024 को। अब हम अगर बात करें 4 मार्च को जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 4 मार्च को बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि 7 मार्च को जो एक और बोर्ड मीटिंग रखी गई है, और इसमें राइट इशू से संबंधित जो भी
चीज़ें होंगी उनका पूरा निर्धारण किया जाएगा, जिसके बारे में आगे पूरी डिटेल जानकारी दी जा रही है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इक्विटी शेयर हैं, जो राइट इशू हैं, उनसे संबंधित जो इसका एक्स डेट होगा उसको भी निर्धारण किया जाएगा, जो प्राइस होगा उसका भी निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा जो अदर चीज़ें होंगी सभी चीज़ों पे उस दिन चर्चा होते हुए ये दिखाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये बता रहे हैं इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो, फिक्सिंग रिकॉर्ड डेट, इसके अलावा प्रपोज्ड राइट इशू एंड फाइनलाइज ऑफ द इशू शेड्यूल। अर्थात यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कंपनी है उस दिन इस प्राइस क्या होगा उसके बारे में जानकारी देगी, जो किस रेशियो में ये राइट इशू आएगा उसके बारे में ये कंपनी जानकारी देते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा, किस रिकॉर्ड डेट में अगर कोई शेयर होल्डर इस कंपनी को शेयर को धारण किए रहता है तो उसे ये राइट इशू मिलता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में डिटेल निकल के सामने आएगी। इसके अलावा और मैटर होगा उस पर भी इस दिन चर्चा होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा आगे ये बता रहे टू कंसीडर टेक ऑन द रिकॉर्ड ऑफ एडॉप्ट द लेटर ऑफ ऑफर along with the abridged letter of offer, right entitlement letter and application form। और अर्थात उस दिन जो एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी और राइट इंटाइटलमेंट लेटर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उस पर भी ये कंपनी चर्चा करते हुए दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि चूंकि आप जानते हैं कंपनी का कोई रूल होता है जो कि सेबी द्वारा निर्धारित है कि कोई भी कंपनी अगर राइट इशू लाती है तो उससे 48 घंटे पहले जो है उस कंपनी को ये ट्रेडिंग रोकनी रहती है। और उसी संबंध में ये बता रहे हैं कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और ये जो कब क्लोज होगा, 5 तारीख को ये फिलहाल क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। और ये तब तक ओपन नहीं होगा जब तक राइट इशू से संबंधित चीज़ें पूरी क्लियर निकल के सामने न आ जाएंगी। जैसे ही राइट इशू से संबंधित सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी उसके 48 घंटे के बाद ये जो ट्रेडिंग विंडो है पुनः अपने नॉर्मल रूप में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो रोकी जाती है उसमें जो प्रोमोटर हैं उनके लिए ये रोकी जाती है, जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके लिए भी रोकी जाती है, ताकि इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज न हो जाए जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके हित जो है उनको नुकसान हो, उनके जो शेयर हैं उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों 7 तारीख का जो डेट है, 7 मार्च का जो डेट है उसे याद रखिएगा। इसी दिन पूरा डिटेल निकल के आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हम तो वीडियो बना को आपको बताएंगे ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस पे थोड़ा सा नज़र बना के ज़रूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें 5 तारीख का जो मार्केट बंद हुआ है उसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है और कितनी डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो यहाँ जो बीएसई पे टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 41 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 26 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 64% होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में भी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अदर इन्वेस्टर हैं, वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका भरोसा अभी भी इस पे कायम है। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करें और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि चूंकि आप जानते हैं कि राइट इशू जो आता है वो जो वर्तमान मार्केट प्राइस होता है उससे कम ही प्राइस पे आता है, इसलिए जब राइट इशू आएगा और जो प्राइस उसमें तय किया जाएगा तो संभावना यही रहती है कि उस प्राइस पे ये जो वर्तमान मार्केट प्राइस पे ये जो ट्रेड कर रहा है वहाँ पहुँचता हुआ दिखाई दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर राइट इशू 15 रुपये पे आ रहा है और वर्तमान में ये 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही राइट इशू का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो ये जो कंपनी है जब तक उसका रिकॉर्ड डेट बीत नहीं जाएगा तब तक ये 20 रुपये से 15 रुपये तक आती हुई दिखाई देती है। नॉर्मल कंडीशन में तो यही होता है, लेकिन अगर ऑपरेटर की सक्रियता इसमें बढ़ गई तो ये चीज़ें नहीं भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।